हेलो एवरीवन छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस इंस्टीट्यूट में। चलिए तो आज हम बिहार दौड़ का क्वेश्चन फिर लेकर आ गए हैं जो P/Q है। इस पे जो जितना क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है 2008 से लेकर 2025 तक ले, तो हम क्वेश्चन कुछ बताए थे जो 2008 तक ले बता दिए थे और फिर उसी का चलते हैं। तो आइए देखते हैं बुक में। चलिए तो क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा देश विश्व का शक्कर का कटोरा कहलाता है? तो विश्व का शक्कर का कहलाता है कौन? क्यूबा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा क्यूबा। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य है? आंसर हो जाएगा बांदीपुर वन्यजीव अभयारण्य। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, आगामी ओलंपिक खेल 2016 की मेजबानी करने वाला शहर है? आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, आयात और निर्यात पर लगने वाला कर है? आंसर हो जाएगा सीमा शुल्क। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है? मैक्सिको में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैक्सिको में। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा समुद्री पुल स्थित है? चीन में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन में। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देते हैं? आंसर हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। नेक्स्ट सवाल है 8 नंबर, हरि प्रसाद चौरसिया किसके प्रसिद्ध वादक हैं? बांसुरी के वादक हैं। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, आर के लक्ष्मण है एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट? इसका आंसर हो जाएगा कार्टूनिस्ट थे। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जमुना नदी के किनारे स्थित है? तो हरिद्वार में स्थित है। कहाँ स्थित है? हरिद्वार में। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? तो आप सभी जानते हैं कि हीराकुंड बांध जो है महानदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा? तो वंदे मातरम जो गीत लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, आप देख सकते हैं 14 में क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अभी शासन नहीं कर रही है? कहाँ नहीं कर रही है? तो राजस्थान में। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद ने लिखा है? आंसर हो जाएगा रंगभूमि। इनसे आंसर क्या हो जाएगा? रंगभूमि। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी कृति कौटिल्य की है? आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमा तिब्बत, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, वह संख्या जिसे यूरोपीय देश मिलियन कहते हैं बराबर है? तो आप सभी जानते हैं कि 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? सिली पॉइंट जो संबंधित है क्रिकेट से संबंधित है। किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, स्वत्व यानी गुणधर्म की न्यायशीता का सिद्धांत किसने दिया? आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने दिया। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, रथ यात्रा प्रसिद्ध त्यौहार है? आंसर हो जाएगा पुरी का पूरी। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय क्षेत्र है? दादरा नगर हवेली। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, योजना आयोग है एक? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें जो है इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, लेकिन इसमें देखें डिफिनेशन, योजना आयोग है एक क्या है? संविधानोत्तर यानी गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 28 नंबर, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ स्थित है? रांची में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर,
भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 65 वर्ष। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर। 1789 ईस्वी की फ्रेंच क्रांति का महान योद्धा कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट था। नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट सवाल है 31 नंबर। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर। पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय है राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर। प्राचीन भारत का सुप्रसिद्ध व्यक्ति पाणिनि था। क्या था? एक व्याकरण शास्त्री था। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर। निम्नलिखित में से किसने भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था? किसने किया था? अरबों ने किया था। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कौन सी योग्यता आवश्यक नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा का सदस्य। लोकसभा का सदस्य। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखी? दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो बेलगाम। इनसे आंसर हो जाएगा बेलगाम। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर। भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? इसका आंसर हो जाएगा रास बिहारी बोस। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर। एक विशाल सार्वजनिक स्नानघर सिंधु घाटी सभ्यता के कौन से स्थल से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कार्यालय है? इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर। सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी। ठीक है। G15 एक समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 में। G15 एक समूह है तो विकासशील देशों का। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर। दो विशाल भूमि के क्षेत्रों को जोड़ने वाला अत्यंत संकरा भूमि को पाटा कहलाता है। आंसर हो जाएगा भूसंधि कहलाता है। क्या कहलाता है? भूसंधि। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर। बॉलीवुड फिल्म ब्लैक किसके जीवन से प्रभावित है? हेलेन केलर। इसका आंसर हो जाएगा क्या? हेलेन केलर। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर। एकमात्र एशियाई देश जहां से विषुवत रेखा गुजरती है, कहां से गुजरती है? इंडोनेशिया से गुजरती है। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर। दीपावली प्रकाश का त्यौहार निर्माण दिन है। आंसर हो जाएगा भगवान महावीर का। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर। हुडको क्या है? हुडको जो है एक गृह एवं शहरी विकास निगम। नेक्स्ट सवाल है 48 नंबर। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारतीय उपखंड की पश्चिम सीमा बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा हिंदू कुश। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर। शारदा अधिनियम संबंधित है। किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर। 7 टीलों का शहर है। आंसर हो जाएगा क्या? रोम में। कहाँ स्थित है? रोम में। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर। दी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज कहाँ पर स्थित है? शिमला में स्थित है। कहाँ स्थित है? शिमला में। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर। भारत रत्न प्राप्त करने वाला प्रथम वैज्ञानिक कौन था? सीवी रमन थे। ठीक है ना। इसका पूरा नाम हो जाएगा सीवी रमन यानी चंद्रशेखर वेंकट रमन था। ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर। मेरिल लिंच है। क्या है? एक निवेशी बैंक है। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर। हमने इतिहास से यह सीखा है कि इतिहास से कुछ नहीं सीखा, यह कथन किसका है? यह कथन जो है इसमें से हीगेल का है। किसका है? हीगेल का। यहाँ देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर। संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? ताप्ती नदी पर स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर। जापान की करेंसी क्या है? जापान की मुद्रा क्या है? जापान की मुद्रा जो है येन है। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर। 100 ईयर्स और एक युद्ध श्रृंखला है। क्या है? इंग्लैंड और जर्मनी के बीच। इसका आंसर हो जाएगा क्या? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर। इजराइल की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा नेसेट नाम से प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है 61 नंबर। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तारे हैं? आरे। तो इसमें हो जाएगा 24।
कितना हो जाएगा 24 तिली है, जिसको आरे बोलते हैं। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय अवकाश नहीं होता है? तो 25 दिसंबर को। किस दिन को? 25 दिसंबर को। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र आरंभ किया था कब? किसने किया था? J.K. हिकी ने, J.A. हिकी ने, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, नियाग्रा प्रपात कहाँ है? तो USA में। इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? USA में। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन है? बुध ग्रह है। कौन सा है? बुध। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, मिस वर्ल्ड 2012 किस देश की है? चीन की है। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, 68 नंबर, प्रसिद्ध रॉक गार्डनर किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, अकबर के शासन में राजा टूररमल कौन था? आंसर हो जाएगा दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी, दीवानी मामलों का न्यायिक अधिकारी। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, सम्राट अशोक के पिता थे, क्या थे? बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, यहाँ मिलान करना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से लेकर 1956 तक, ठीक है। वार्षिक योजना कब हुआ था? 1966 से 1969। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974। रोलिंग प्लान कब हुआ था? 1978 से 1979। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर आधारित है, किस पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रेगोरियन कैलेंडर पर, ग्रेगोरियन कैलेंडर पर। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, सबसे प्राचीन भारतीय भाषा क्या है? तमिल है। क्या है? तमिल। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी UN की एजेंसी नहीं है? तो ICRC, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ICRC। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, मोहिनी ऑटम किस राज्य का नृत्य है? केरल के। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय चुनाव 2012 में पराजित उम्मीदवार थे, इसका आंसर हो जाएगा श्री P.A. संगमा, श्री P.A. संगमा। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त है? S.Y. कुरैशी, इसका आंसर हो जाएगा S.Y. कुरैशी। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, हाल ही में आदर्श सोसाइटी घोटाला समाचारों में था, यह आदर्श सोसाइटी किस शहर में है? आंसर हो जाएगा मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, 2012 लंदन ओलंपिक में भारत ने कुल 6 पदक जीते, निम्न खिलाड़ियों में से किसने इस पदक सूची में योगदान नहीं दिया? अभिनव बिंद्रा ने योगदान नहीं दिया। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था समाचार पत्रों की प्रसार संख्या का प्रमाण करती है? आंसर हो जाएगा ABC, ठीक है ना, ABC। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, विंबलडन 2012 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? इसका आंसर हो जाएगा रोजर फेडरर ने, रोजर फेडरर। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने 2012 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता? श्री कुलंदेई फ्रांसिस, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, नवीनतम पुस्तक टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज के लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, भारतीय थल सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल विक्रम सिंह। कौन थे? जनरल विक्रम सिंह। ये क्वेश्चन जो 2012 में पूछा था उस समय के थे। अगर वर्तमान में है जनरल मनोज द्विपांडे है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, अगस्त 2012 में किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की? BBS लक्ष्मण ने, BBS लक्ष्मण। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, पेलियोटोंचिली अध्ययन है, इसका आंसर हो जाएगा जीवाश्मों का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, सार्वत्रिक ग्राही रक्त समूह है AB के समूह है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, तंबाकू धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्योंकि इनसे होता है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, निकोटीन, पॉलीसाइक्लिक एसिड,
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उपयुक्त सभी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, 3D फिल्म देखने के लिए निम्नलिखित में 3D फिल्म देखने के लिए परित चश्मे में होता है, क्या होता है? पोलेराइड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, डिटर्जेंट किस सिद्धांत पर सतहों की सफाई करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव पर, क्या हो जाएगा? पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, इसका आंसर हो जाएगा डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, प्रोटीन बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, UNIVAC उदाहरण है, किसका उदाहरण है? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ओरेकल। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, डेसिमल से बाइनरी में संख्या का परिवर्तन करने वाला युक्ति है इनकोडर, इसका आंसर हो जाएगा इनकोडर। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत की सुचालक है? चांदी है, विद्युत सुचालक क्या है? चांदी। सबसे अधिक आघातवर्ध धातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, मनुष्य किस संघ का प्राणी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोर्डेटा संघ के प्राणी है। चलिए तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं और फिर दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन पूछा है स्टेनो ASI में पूछा है, जिसका एग्ज़ाम हुआ था 26/8/2018 में। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित नहीं थे? तो इब्राहिम लोदी, इसका आंसर हो जाएगा क्या? इब्राहिम लोदी। नेक्स्ट सवाल है 2 नंबर, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आप सभी जानते हैं भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर, राम प्रसाद बिस्मिल्ला खां का नाम किससे से संबंध है? काकोरी षड्यंत्र केस से, इसका आंसर हो जाएगा क्या? काकोरी षड्यंत्र केस से। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर, ओमेगा 3 का वर्ग है, आंसर हो जाएगा वसीय अम्ल, क्या हो जाएगा? वसीय अम्ल। नेक्स्ट सवाल है 5 नंबर, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? आंसर हो जाएगा रक्त की ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। नेक्स्ट सवाल है 6 नंबर, मानव के पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया कहाँ से प्रारंभ होती है? मुख गुहा से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट सवाल है 7 नंबर, कौन सा अम्ल हमारे शरीर में पाचन क्रिया में सहायक है? आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है? ये आप सभी जानते हैं विटामिन डी के कारण रिकेट्स नामक रोग होता है। नेक्स्ट सवाल है 9 नंबर, स्थिति विज्ञान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा विराम की स्थिति। नेक्स्ट सवाल है 10 नंबर, किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है? आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल के कारण पौधे का रंग हरा होता है। नेक्स्ट सवाल है 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? किसने भाग लिया था? BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट सवाल है 12 नंबर, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1931 ईस्वी के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा सरदार पटेल ने की थी। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, हम्पी में विजयनगर के भग्नावशेष किसके द्वारा 1800 ईस्वी में प्रकाश में लाए गए? आंसर हो जाएगा कर्नल कोलिन मैकेंजी। नेक्स्ट सवाल है 14 नंबर, पंचायती राज का सबसे मुख्य भाग क्या है? आंसर हो जाएगा ग्राम सभा। नेक्स्ट सवाल है 15 नंबर, भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? आंसर हो जाएगा चुनाव आयोग। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर, भारत के राष्ट्रपति चुने जाने से पूर्व श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? बिहार के गवर्नर थे। नेक्स्ट सवाल है 17 नंबर, भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किनके लिए है? आंसर हो जाएगा नागरिकों के लिए है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 18 नंबर,
अगस्त 2017 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किन्हें चुना गया? वेंकैया नायडू को चुना गया। नेक्स्ट सवाल है 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदेश किसी व्यक्ति को गैर कानूनी ढंग से बंदी बनाए जाने पर उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है? आंसर हो जाएगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट सवाल है 20 नंबर, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी? आंसर हो जाएगा सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट सवाल है 21 नंबर, भारत का कोई नागरिक अपनी नागरिकता खो देगा यदि वह और भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्रदान करता है, नागरिकता प्राप्त करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, मतलब सी होगा एक और दो। नेक्स्ट सवाल है 22 नंबर, नर्सिंग कमेटी 1 निम्नलिखित में से किन सुधारों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बैंकिंग संरचना सुधार। नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर, निम्न में से केंद्र सरकार की कौन सी योजना भारत के मुख्य शहरों के विकास से संबंधित है? आंसर हो जाएगा अमृत, AMRUT। आंसर हो जाएगा क्या? अमृत। नेक्स्ट सवाल है 24 नंबर, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है 25 नंबर, तालचर कोयले की खान कहाँ पर स्थित है? आंसर हो जाएगा उड़ीसा में है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। नेक्स्ट सवाल है 26 नंबर, नगर कोझिकोड क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा कालीकट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? मेघालय के साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट सवाल 28 नंबर, किस कारण से दिन और रात होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होता है। नेक्स्ट सवाल है 29 नंबर, निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी है? खरीफ फसल जो है बाजरा है, ठीक है ना। यहाँ देख सकते हैं खरीफ फसल, इसका उदाहरण है चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, मूंगफली, जूट, गन्ना, दालें इत्यादि सब काते में आता है? खरीफ फसल में आता है, ठीक है ना। और आगे देख लेंगे रबी फसल में कौन कौन से आते हैं। रबी फसल में आता है गेहूँ, मटर, जौ, आलू, टमाटर, चना, प्याज, तेल बीज, ये सब काते में आते हैं? रबी फसल में। और जायद फसल में आते हैं ककड़ी, लौकी, कुदूर, तरबूज, ये सब काते में आते हैं? जायद फसल, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 30 नंबर, नासा के मानव रहित यान जुनो ने किस ग्रह का परीक्षण किया है? आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह का। नेक्स्ट सवाल 31 नंबर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। नेक्स्ट सवाल है 32 नंबर, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, सही कथन चुनिए। इसमें जो है लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ठीक है ना, यही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट सवाल है 34 नंबर, 40 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा आंसर। नेक्स्ट सवाल है 35 नंबर, विद्युत शक्ति का इकाई क्या होता है? आप सभी जानते हैं कि विद्युत शक्ति का इकाई वाट होता है। नेक्स्ट सवाल है 36 नंबर, विद्युत मोटर में है तो आप सभी जानते हैं कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। नेक्स्ट सवाल है 37 नंबर, मानव शरीर में होता है क्या? लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। नेक्स्ट सवाल है 38 नंबर, विद्युत धारा निम्न में से किस कारण से मापी जाती है? एमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है 39 नंबर, निम्न खनिजों में से किस खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा चांद्री अभ्रक, यही सबसे क्या है? अग्रणी है। नेक्स्ट सवाल है 40 नंबर, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? प्रकाश विद्युत प्रभाव पर मिला था। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, कोशिका का स्रोत होता है कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट सवाल है 42 नंबर, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? विषाणु के द्वारा होता है। नेक्स्ट सवाल है 43 नंबर, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट सवाल है 44 नंबर, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है।
आप यहाँ भी देख सकते हैं कि दाब की इकाई पास्कल भी जिसको बोलते हैं हम लोग, पास्कल चाहे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 45 नंबर, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कहाँ से हुए हैं? मेहरगढ़ से। नेक्स्ट सवाल है 46 नंबर, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाणवाद के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ हुई थी? राजगृह, यानी जिसको बोलते हैं राजगीर में हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 47 नंबर, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना बिहार? 1912 में, यानी 22 मार्च 1912 में बंगाल बिहार बना, ठीक है ना। एक भारतीय राज्य के रूप में बना कब? 22 मार्च 1912 में। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? किसने? तो आर्यभट्ट ने कहा था, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 49 नंबर, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? किसने? आंसर हो जाएगा बालपुत्र देव ने, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 50 नंबर, बिहार में निम्न हिस्सों में से कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है? आंसर हो जाएगा खड़गपुर पहाड़िया। नेक्स्ट सवाल है 51 नंबर, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ, कहाँ से? तबकात ए नासिरी से। नेक्स्ट सवाल है 52 नंबर, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है, कहाँ स्थित है? कछारी मिट्टी से आच्छादित है। नेक्स्ट सवाल है 53 नंबर, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? इसका आंसर हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय के थे, सुहरावर्दी संप्रदाय। नेक्स्ट सवाल है 54 नंबर, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? इसका आंसर हो जाएगा इस्लाम शाह। नेक्स्ट सवाल है 55 नंबर, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण के 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया? आंसर हो जाएगा विलियम फिंच। नेक्स्ट सवाल है 56 नंबर, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था? सुल्तान जैन उल आबिदीन। नेक्स्ट सवाल है 57 नंबर, फरायजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? इसका आंसर हो जाएगा हाजी शरियतुल्लाह। नेक्स्ट सवाल है 58 नंबर, पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट सवाल है 59 नंबर, निम्न में से कौन सा एक मरुस्थल देश है? इसके आंसर हो जाएगा हंगरी। नेक्स्ट सवाल है 60 नंबर, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? आंसर हो जाएगा बोर्नियो। क्या हो जाएगा? बोर्नियो। नेक्स्ट सवाल 61 नंबर, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? आंसर हो जाएगा एडिलेड। नेक्स्ट सवाल है 62 नंबर, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है? चीन है, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल है 63 नंबर, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? आंसर हो जाएगा सऊदी अरब, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 64 नंबर, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? जमुनानगर हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 65 नंबर, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है? क्या कहलाती है? समवर्षा रेखा कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है 66 नंबर, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है? आंसर हो जाएगा कलपकम। नेक्स्ट सवाल है 67 नंबर, स्वर्ण क्रांति से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बागवानी। नेक्स्ट सवाल है 68 नंबर, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भारत में स्थित है? आंसर हो जाएगा पालघाट। नेक्स्ट सवाल है 69 नंबर, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है? कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट सवाल है 70 नंबर, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है? जाम्बेजी नदी पर है।
नेक्स्ट सवाल है 71 नंबर, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो स में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 72 नंबर, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर हो जाएगा जुग। नेक्स्ट सवाल है 73 नंबर, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा। नेक्स्ट सवाल है 74 नंबर, जनसंख्या लाभांश किसे निर्देशित करता है? इसका आंसर हो जाएगा किसी जनसंख्या की तरुण आयु संरचना। नेक्स्ट सवाल है 75 नंबर, केरल में मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा कलारी पियूटू, कलारी पियूटू। नेक्स्ट सवाल है 76 नंबर, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा माउंट आबू में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल है 77 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आंसर हो जाएगा आनंद मठ से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है 78 नंबर, सूर सागर क्या है? सूर सागर जो है सूरदास की काव्य रचना है। नेक्स्ट सवाल है 79 नंबर, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? गणित के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 80 नंबर, सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 81 नंबर, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा वियना में स्थित है। नेक्स्ट सवाल है 82 नंबर, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 83 नंबर, हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है 84 नंबर, NSDL का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेक्स्ट सवाल है 85 नंबर, भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? इसका आंसर हो जाएगा गणित विषय का मानक मूल पाठ है। नेक्स्ट सवाल है 86 नंबर, वाक्यांश जस्ट डू इट किस कंपनी से संबंधित है? किससे संबंधित है? नाइक से संबंधित है। नेक्स्ट सवाल है 87 नंबर, मधुबनी शैली जो कि एक लोक चित्रण शैली है निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल है 88 नंबर, भारत ने हाल ही में खुद को किस रोग से मुक्त घोषित किया है? पोलियो से घोषित किया है। नेक्स्ट सवाल है 89 नंबर, 5वीं ईस्ट एशिया समिट की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? इसका आंसर हो जाएगा वियतनाम में आयोजित की गई है। नेक्स्ट सवाल है 90 नंबर, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित मानव रहित टैंक का क्या नाम है? इसका आंसर हो जाएगा मुंत्रा नाम है, मुंत्रा। नेक्स्ट सवाल है 91 नंबर, गांधी जी के चंपारण पधारने की 100वीं वर्षगांठ 2017 के किस महीने में थी? अप्रैल महीने में थी। नेक्स्ट सवाल है 92 नंबर, कौन सी मेट्रो रेल सर्विस विश्व की पहली पूर्णतया हरित मेट्रो सिस्टम के रूप में पहचानी गई? दिल्ली में। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है 93 नंबर, निम्न में से किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए स्नातक डिग्री तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का फैसला लिया? कर्नाटक ने। नेक्स्ट सवाल है 94 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 होने जा रहा है? कहाँ होने जा रहा है? टोक्यो यानी जापान में। नेक्स्ट सवाल है 95 नंबर, आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? इसका आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था। नेक्स्ट सवाल है 96 नंबर, निम्न तत्वों में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में नहीं होता है। नेक्स्ट सवाल है 97 नंबर, एंगस्ट्रम इकाई है, तरंग दैर्घ्य की इकाई है। नेक्स्ट सवाल है 98 नंबर, आवर्ती को मापा जाता है, आवर्ती को जो मापा जाता है हर्ट्ज में मापा जाता है। नेक्स्ट सवाल है 99 नंबर, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? किसको? उत्तर प्रदेश को। नेक्स्ट सवाल है 100 नंबर, ट्राइग्लिसराइड्स क्या है? वासा है। चलिए तो हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें।